ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर इस बात पे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं इमोशनल ईएमएफ। सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुविज्ञ। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप लोगों की आज पहली क्लास है तो आपको कुछ चीजें बता दूं मैं कि आप अपना जो भी डाउट है वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आंसर भी आपको हैंड रेस करके ही करना है ना। और चैट में आप आंसर कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है ना। बस फालतू बात क्लास में नहीं होनी चाहिए कि हम पढ़ाई के अलावा कोई और बात करें। वो बातें केवल मैं करूंगा, है ना। मेरे को केवल मेरे को ही अधिकार है उसका, फालतू बात करने का। तो तुम नहीं करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यस सर। ओके, तो भाई लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। अरे बता दो। लेंस लॉ। लेंस लो पढ़ा था, लेंस। क्या बताएं सर, लेंस लो पढ़ा था, अब क्या बताएं लेंस लो के बारे में। लेंस लो जैसी लाइफ हो गई है हमारी, है ना। क्या बोला था लेंस लो ने। अरे यार क्या बोला था लेंस लो ने कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया था। क्या बताया था कि इट विल इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन और द करंट विल इंड्यूस इन सच अ Opposite to डायरेक्शन। producing it. हाँ, दैट इट विल अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, है ना। कॉज जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आता है। अपोज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। ये कॉइल है, इसके आसपास कुछ मैग्नेट लाओगे तुम, तो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी वजह से, है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस मैग्नेट की वजह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसके पास में जाते रहोगे तो चेंज होती जाएगी, है ना। बी विल कीप ऑन चेंजिंग, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इस लूप के अंदर, तो इस लूप में क्या आने लगेगा, एक, Induced current. हाँ, इंड्यूस करंट। करंट विल स्टार्ट इंड्यूसिंग, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। ठीक है, फाई का मतलब फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई कैसे आएगा बता दो, इसमें तो करा हुआ है हमने क्वेश्चन। इस कॉइल में, Anti-clockwise. हाँ कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि मैंने बात करी थी अगर यहाँ नॉर्थ हो तो यहाँ पे क्या लिख देना, आगे नॉर्थ लगा देना, पीछे की तरफ कॉइल के साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे निकालते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। करंट की डायरेक्शन में आप क्या करो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब दे देगा। तो अगर आपका कॉइल है ऐसे और उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज अपना करंट अगर लाना चाहते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो मैग्नेट आ रही है अंदर, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर, तो मैग्नेट अंदर आई, तुमने मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, है ना। तो करंट ऐसे आएगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नया वाला आ जाए। यही पढ़ा था हमने, अरे यही पढ़ा था ना। तो यहाँ Yes, पे sir. यस एंटी सर। क्लॉकवाइज जो आएगा इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। डन है भाई, समझ में आया सबको बात, है ना। और अगर आपको फिर भी मैग्नेट को आगे लेके जाना है, फ्लक्स को आपको चेंज करना है आगे भी और करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसको बढ़ाना है, तो आप अभी क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, एक्स्ट्रा वर्क करोगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी एक्स्ट्रा लगा रहे थे हम, तो वो जो नई मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, अरे बोलो, भूल गए क्या, किसमें हो रही थी वो कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, है ना। तो और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही था, है ना। ये लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि भाई लेंस लॉ ने यही तो बताया कि भाई ऐसा करंट लाओ जो कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके अगेंस्ट में जाए, ताकि आपका फ्री फोकट में करंट नहीं बने। समझ में आ रही है सबको बात। अरे लेंस लॉ ने यही तो बताया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा करंट तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो करंट जो आ रहा है वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब करंट अगर बढ़ता जाएगा Infinite energy हो जाएगी.
हाँ, तो एनर्जी इन्फिनिट हो जाएगी, और इन्फिनिट एनर्जी तो हो नहीं सकती है जरा से वर्क से। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वर्क करो नहीं और इन्फिनिट हो जाए एनर्जी, है ना। ये तो यही बात होगी कि पढ़ाई करी नहीं और एग्जाम क्लियर कर दिए सारे। हो सकता है क्या ऐसा कि तुमने पढ़ाई करी नहीं पूरे साल, जीरो पढ़ाई नो करी, सर। है ना, और तुम सारे एग्जाम क्लियर कर दो, टॉप कर जाओ एग्जाम में, है ना? वो तो फिर चीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं बिल्कुल, अगर हमने बिना चीटिंग के पेपर दिया है ना। तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो वैसे ही ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप क्या करो AIR1, हाँ AIR1 आ जाए, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 आपकी आएगी तो आप उसके लिए मेहनत ही करोगे ना। अब ऐसा नहीं है कि अब ये मत सोचना सर कि सर इस बार तो नीट में चीटिंग हुई थी तो अगली बार भी हम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल कर देंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं सोचता कोई। अरे सोचता नहीं है ना ऐसा कोई। हाँ, मेहनत करके लानी है AIR1, ठीक है, मतलब AIR2 भी लाओगे तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम 2 लाओगे तो मैं खुश नहीं होगा ठीक है, पर हाँ ट्राई करना कि 1 ही लाओ, मतलब मेहनत, व्हाई शुडंट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन व्हाई शुडंट वर्क फॉर द बेस्ट, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई थी सबको, बातें समझ में आ गई थी सबको। राइट एंड थंब रूल लगाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को लाने के लिए, जो हमें बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो करंट जब भी हमसे पूछा जाएगा, कभी भी हमसे कोई पूछ लेगा कि भाई करंट की डायरेक्शन बताओ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको देखेंगे, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम नई वाली लाना चाहेंगे, तो उसके हिसाब से हम करंट ले आएंगे, उसके हिसाब से हम करंट बता देंगे। और वो जो करंट बताएंगे हम, वो कौन से रूल से बताते हैं, राइट एंड थंब रूल से बता देंगे, है ना, राइट एंड थंब रूल, राइट एंड पाम रूल, किससे बता देंगे। बात समझ में आ रही सबको। यस सर। आगे चलें, ठीक है। तो आगे हमारे एक टॉपिक बच गया था लास्ट क्लास में, EMF जनरेटेड इन रोटेटिंग कॉइल। तो इसमें कुछ अलग नहीं है बच्चों, ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसमें क्या है कि बेसिकली हम फ्लक्स जो हम पढ़ रहे थे ना, BA cos थीटा पढ़ रहे थे ना हम फ्लक्स को, ठीक है। तो इसमें हम जो ये थीटा होता है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है, ये बात पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये। तो अगर आपका कॉइल रोटेट कर जाए, अभी तो हमारा कॉइल क्या था, रोटेट नहीं कर रहा था, अब हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और रोटेट किससे कर दिया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी। पहले हम सिंपल वेलोसिटी दे रहे थे अभी तक, है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी कि रोटेट कर रहे हैं। तो अब जब रोटेट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम में रोटेट हो रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो मान लो मेरी बात, अब और तो क्या इसको डिराइव करूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर याद है तो बढ़िया बात है, 11th की क्लास आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत रिवाइज करते रहा करो, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे हम बात करेंगे, एक कॉइल ली हमने एन टर्न्स की, है ना, एन टर्न्स की कॉइल थी, जिसका कि एरिया A था, उसको रोटेट किया हमने एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी थीटा ले लिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स B। नाउ इट्स मैग्नेटिक, इट्स एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो जो एक्सिस होगा वो अभी भी B के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो एक्सिस है आपका वो B के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो व्हेन द नॉर्मल टू द कॉइल इज एट एन एंगल थीटा, थीटा के एंगल पे अगर आपका होगा आपका कॉइल, ठीक है, कॉइल थीटा एंगल किससे बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से, टू द फील्ड। थीटा एंगल जो आपका बन रहा है वो फील्ड से बन रहा है, मैंने लिखा भी है इसलिए। द फ्लक्स थ्रू कॉइल इज, फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जो हो जाएगा BAN cos थीटा, ठीक है। ये n जो n है आपका, वो नंबर ऑफ कॉइल से, ये तो हमने बात करी थी शायद लेंज लॉ में भी, याद आ रहा है, हमने बोला था कि E यस सर। माइनस एन d∅dt आप लिख देना अगर नंबर ऑफ कॉइल्स हो, ज्यादा हो तो। अरे याद आ रहा है कुछ, है ना, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर ज्यादा होती है एन से मल्टीप्लाई कर देना है बस, नंबर ऑफ कॉइल्स जितनी भी है ना, और कुछ नहीं। बाकी तो BA cos थीटा, ये देखो ये B भी है, A भी है, cos थीटा भी है, फ्लक्स तो बाकी वैसे ही है पूरा, है ना। अब इस जगह हम क्या कर रहे हैं, BAN बैन, है ना, बैन के साथ हम cos की जगह, मतलब थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा टी लिख रहे हैं, है ना। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी। देयरफॉर द EMF जनरेटेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल, अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में, d∅dt, d∅dt फॉर्मूला था हमारा EMF का, है ना? तो इसमें फाई की जगह हम क्या रख देंगे, क्या रख देंगे नया वाला, BAN cos, पूरा बोलो क्या हो जाएगा, cos थीटा रख दो अभी तो, है ना, cos थीटा रख दो, बाद में रख देंगे थीटा को ओमेगा टी, अभी cos थीटा रख दो। तो cos का तो हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है भाई, साइन।
माइनस साइन क्या होता है, Yes, sir. माइनस साइन, और माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे साइन, है ना, ये माइनस और इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। अरे गलत बता रहा हूँ क्या मैं कुछ, No, sir. है ना, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ऑलरेडी जो है ये प्लस हो जाएगा, ईएमएफ कितना आ Yes, जाएगा, sir. बी ए एन ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, बी ए एन ओमेगा साइन थीटा। अब ये ओमेगा कहाँ से आया, कहाँ से आया ओमेगा, अरे Theta यार, is equal to omega t. बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो एक बार तो ओमेगा बाहर आएगा और एक बार आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो एक बार आ गया आपका बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका आया डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू, क्योंकि आपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट करा, आपने कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करो डी टी के साथ, ठीक है, थीटा टी था यहाँ पे, ओमेगा टी था यहाँ पे। एक बार तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो भाई टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये ओमेगा बचेगा क्या, Yes, नहीं sir. नहीं समझ में आई बात, अरे यार टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू होता है क्या, Yes, sir. अब ये मत बोलना तुम्हें ये भी नहीं पता है, डिफरेंशिएशन आता है, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, टू टी का डिफरेंशिएशन टू होता है, ये तो पता होगा यार, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t. टू टी होता है, तो इस टू टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो टू ही तो बचेगा, टी उड़ जाएगा ना, अरे कम कर रहे होते हैं ना डिफरेंशिएशन में अब, है ना, तो ये जो ओमेगा टी था इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो केवल ओमेगा ही तो बचेगा, तो ये जो एक ओमेगा है ना ये वो वाला है, फिर आप जब साइन कॉस को करोगे तो फिर साइन में फिर आ जाएगा थीटा, है ना, इसलिए दो बार आया है, बात समझ में आई सबको, अरे नहीं आई ये तो पूछ लो, जल्दी पूछो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वरना नहीं पूछना, आ गया समझ में, कॉस थीटा का आपने डिफरेंशिएशन करा तो थीटा की में ओमेगा टी था, है ना, तो एक बार तो तुम ओमेगा टी को करोगे डिफरेंशिएट तो वो ओमेगा बच जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, फिर कॉस थीटा को भी तो करना है, फिर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो वो साइन थीटा बनेगा, तो साइन थीटा जो बन रहा है उसमें फिर से थीटा आ गया, है ना, तो दो बार ओमेगा आएगा इस चक्कर में आपका, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन को रिवाइज करो एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीजों को कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, ये तुम्हारे देखो तुम प्रिपेयर करो नीट के लिए या फिर सिमिलर एग्जाम्स के लिए, उसमें इतनी ज्यादा मैथ्स आती नहीं है, लेकिन ये जो टूल्स है ना इनके बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ के आ जाओ बस, ठीक है, एक बार वो पढ़ लो, अभी इलेवंथ क्लास का भी टेस्ट होगा, जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट होंगे आपके अभी, तो उसमें इलेवंथ भी आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक क्या है कि आपका इलेवंथ भी रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो इस बात को समझना मेरी आप लोग, थोड़ा सा इलेवंथ के जो टूल्स हैं बस, सर लेंस लॉ रिपीट कर दो एक बार फिर से, बिकॉज मैं क्लास में एब्सेंट थी, बेटा अभी रिपीट किया तो ये लेंस लॉ तो रिपीट किया आपका इससे पहले मैंने, लेंस लॉ क्या बताता है, लेंस लॉ पहली बात तो एक फॉर्मूला देके गया हमको कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है डी फाइव बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें माइनस साइन जो है वो ये बताता है कि जो इंड्यूस होगा नया ईएमएफ या नया करंट, है ना, न्यू इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, वो इस तरह से इंड्यूस होगा या इस तरह से आएगा कि वो पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे, यानी अपोज करे इसको, जो कॉज प्रोड्यूस करे, अपोजेस द कॉज, है ना, प्रोड्यूसिंग इट, प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करे, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन का मतलब ये तो होता है कि अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो लेंस लॉ ने ये बताया था हमें कि भाई जो नया करंट आएगा ना आपका, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो ऐसे आएगा कि पुराने वाले को अपोज करे, उसके एंटी जाए, क्या आपको बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है, यही हमने पढ़ा था लेंस लॉ में सना, और एक फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता ही दिया, हाँ भाई ये रोटेटिंग कॉइल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी कैसे आया ईएमएफ ये पता चला, समझ में आया, ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे हम, ठीक है, अभी तो हम इसकी बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका, द मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहें ईएमएफ की तो ये तब आएगी जब थीटा ओमेगा टी जो है आपका वो 90 हो जाए, है ना, साइन का कंपोनेंट है ना भाई, अरे यार साइन ओमेगा टी है ना,
तो साइन थीटा अगर 1 हो जाएगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाँ या ना, है ना। यानी कि 90 Yes, sir. डिग्री हो जाए, हाँ। अरे ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा तभी तो आएगी ना, हाँ या ना, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से आपका जो ओमेगा टी है यानी कि वो अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। कॉइल, दैट इज द कॉइल इज इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, जिस फील्ड में आपकी प्लेन है, जिस प्लेन में आपकी फील्ड है उसी प्लेन में आपका कॉइल आ जाए, तब मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी होती है भाई, BAN ओमेगा होती है। ये तब होती है जब आपका कोई कॉइल रोटेट कर रहा हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इसको लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है। और जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये वाला भी नोट कर लेना। अगर ओमेगा से घूम रहा है टी टाइम में तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया सबको? अरे खाना तो बोल दो यार, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। रोटेटिंग कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो समझ में आएगा। पहले ये बताओ, नोट कर लिया क्या? Yes, नहीं sir. बताओ? अरे बता दो। सर एक बार स्लाइड पीछे करिएगा, एक बार क्या? सर स्लाइड पीछे कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही बच्चा आपकी, तो मुझे ईयरफोन लगाने दो। हाँ फिर से बोलो अभी। स्लाइड पीछे कर दीजिए। स्लाइड पीछे करो आपकी। हाँ भाई, चलें आगे। यस सर। Cool. लिख लिया क्या सबने? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लियर होएगा। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमने एक कॉइल ले ली, सेमी सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कॉइल ले ली, ठीक है। और इसके हमने इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो रखी है बाहर की तरफ रखी, यानी कि इनिशियली इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अभी? बाहर, और फिक्स्ड, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ है ना। ये है t = 0 सेकेंड की कहानी। बात समझ में आई? इसका रेडियस ले लेते हैं कुछ, ठीक है। और इसकी ओमेगा, यानी कि जिससे ये घूमने वाला है उसको ओमेगा ले लेते हैं ना, जिससे ये घूमने वाला है, जिससे ये जिस वेलोसिटी से घूमेगा उसको ले लेते हैं हम ओमेगा, ठीक है। और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर ले लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया? आर ले लिया, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है। इसको हमने रोटेट कर दिया ओमेगा से, हाँ भाई, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि इसमें फाइंड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंड्यूस्ड, है ना। इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है आपको, एंड इंड्यूस करंट फाइंड करना है, एंड करंट एट टाइम टी। अगर टाइम टी हो गया है
उस पे कितना आपका करंट इंड्यूस होगा। अगर ओमेगा से आप घुमा रहे हो तो कितना इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, या कितना करंट इंड्यूस होगा। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अरे कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। चलो भाई करते हैं। तुम करोगे मैं करूं? तुम करोगे मैं करूं? चलो मैं ही कर देता हूँ। थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगी ना चीजें, थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रही है। तो एक काम करते हैं यार, इसका केस लेते हैं। केस मतलब इसको ऐसे देखते हैं, केस आफ्टर सम टाइम टी। अभी तो देखो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लग रही है, तो अभी इसमें इंड्यूस कैसे हो जाएगा ईएमएफ, है ना। पहले तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगनी चाहिए इस कॉइल में। आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है। कुछ टाइम टी के लिए लेट से क्या हालत हो गई इसकी, ऐसे तो वायर थी, है ना, ऐसे वायर था, और ये हमारा पॉइंट था, सेंटर पॉइंट। तो ये कॉइल इधर चली गई, कॉइल ऐसे आ गई, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के चंगुल में आ चुकी है क्या? यस सर। फील्ड के अंदर आ गई है अब, है ना। थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है ना बच्चों ये। अरे हाँ ना बोल दो यार, यस सर। है ना। यस सर। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आई है तो क्या ये एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा थीटा बना लेगी, एंगल बना लेगी। इसको मैं दूसरे रंग से लिख देता हूँ, ये तुमको कलर समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम लिख देंगे। अरे क्या बात हो गई भैया, कलर काहे सेलेक्ट नहीं करने दे रहे हो हमें। हाँ, इसको हम थीटा से लिख देते हैं, ठीक है। थीटा एंगल बना लिया भाई इसने, है ना। और अभी भी घूम रही है ना, अभी भी घूम रही है, पर हमने टाइम टी पे ही निकालना था, टी टाइम पे निकालना था। हमने बोला टी टाइम तक थीटा एंगल बनाई है उसने, है ना। टी टाइम हुआ है कुछ भी टी टाइम है, और लेट से कि थीटा एंगल बना लिया उसने टी टाइम में, है ना। और इसका रेडियस तो यहाँ पे ये आर हो ही जाएगा, ये वाला आर तो हो ही जाएगा। अभी भी घूम रही है, पर अभी इसका ओमेगा जो है वो थीटा एंगल बना चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको, है ना। तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, क्या थीटा अपॉन टी हो जाएगा। क्या इसने थीटा एंगल बना लिया है ओमेगा ने, है ना, टी टाइम में। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। यस है ना। सर। चलो बहुत ही बढ़िया। तो क्या ये टी टाइम पे फाई लिख सकते हो आप, फाई। ये देखो ये तो क्वेश्चन है यार, इसको अलग से रख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन कहाँ था सर। क्वेश्चन तो आप छुपा ही दिए, आपने क्वेश्चन छुपा दिया सर। ये लो अलग से रख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फाई थ्रू कॉइल एट टाइम टी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, फाई फाई का फॉर्मूला तो बता दो यार, इतना तो तुम हेल्प कर ही सकते हो मेरी, नहीं बताओगे? बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इनिशियली तो बी ए कॉस थीटा 0 था। अरे यार, इनिशियली 0 नहीं था क्या? यस सर था। मैं तो बोलना चाहता हूं कि बाद में भी बी ए कॉस थीटा जो थीटा है, सॉरी, वो 0 है। क्या आप मेरी बात से, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अरे ये जो थीटा था, ये जो थीटा था, ये बी और ए वाला थीटा था, यानी बी और ए के बीच में जो थीटा बन रहा है वो था। इसको हम कुछ और ले लेते हैं ना, इसको हम थीटा नहीं लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे हम वरना, है ना। इसको कुछ और ले लेते हैं, ये जो थीटा है ये कुछ और है। इसको मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, थीटा डैश लिख देता हूँ, थीटा डैश, ठीक है। अब ठीक है, हाँ भाई। अरे यार बी और ए के बीच में आता है ना फाइव में तो थीटा, यस है ना। सर। अब बी किधर है, देखो बी अंदर है, बी का है अंदर, और एरिया वेक्टर इस कॉइल का अंदर ही तो आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है ना। अरे ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये परपेंडिकुलर ही तो आएगा, 0 डिग्री एंगल हो है ना। जाएगा। 0 डिग्री एंगल बना देगा, तो कॉस थीटा तो उसका भी 0 रहेगा, कॉस थीटा तो उसका भी 1 हो जाएगा,
है ना। तो ये क्या बी ए बन जाएगा, फाई बी ए बन जाएगा, है ना। बिटवीन इसमें लिख देते हैं, बिटवीन बी एंड ए, यानी कि ए बी, ए और बी दोनों एक क्या थे, पैरेलल थे, है ना। बी और ए क्या थे, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा था, इसलिए आपका जो फ्लक्स है वो बी ए आ रहा था। Okay, तो अब ये बी ए फ्लक्स को हम कैसे यूज करेंगे वो आगे देखते हैं। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो इसका आ गया है, ये जो इसका पोर्शन आ गया है फ्लक्स में, इसको मैं अलग से बनाना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है? कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये देखो ये आर्क बन रही है कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये आर्क से ये वाला भी रेडियस हो जाएगा, ये वाला भी रेडियस हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। और ये आर्क का लेंथ आर थीटा होता था क्या, अरे यार क्या बात करो, भूल गए क्या तुम सब लोग। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, किसी आर्क में आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल ही तो होता था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस ही तो होता था यार, भूल गए ना तुम सब लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए तो अभी अगर यकीन करने के अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। तो और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, भूल गए हो तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ द आर्क, हाँ क्या होता है ये, हाफ इंटू आर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा फॉर एन स्मॉल एंगल लेट से, है ना। हाफ इंटू आर थीटा इंटू थीटा, अरे ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है आपको। तो हाफ सर इंटू एंगल आर, थीटा डैश होगा ना। हाँ यहाँ थीटा डैश लिख लेते हैं, यहाँ पे थीटा डैश लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ आर थीटा डैश इंटू थीटा डैश, समझ में आया सबको। अरे यही होता है एरिया, हाँ ना तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, मान लो मेरी बात, फॉर्मूला पढ़ के आना या तो फिर, है ना, तब बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया ये होता है। तो मेरे को क्या बोल, मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि फाई क्या हो जाएगा, टाइम टी के बाद फाई क्या हो जाएगा उस बारे में बात कर रहा था। तो वापस से इस पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बी ए, है ना। तो फाई क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया। अब एरिया क्या लिख के आया हूं मैं यहाँ पे, देखो एरिया, ए वाला एरिया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, हाफ इंटू, बोलो कितना लिखा है, आर, बोलो, थीटा डैश मल्टीप्लाई बाय थीटा डैश, है ना, यही तो लिखा है। तो ये बी बाई टू इंटू आर थीटा डैश स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थीटा लिखते हुए थोड़ा आसान होता है यार, पर कोई ना, अभी ना यार दूसरा एंगल है, कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए हमने लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, बी इंटू, अच्छा यहाँ पे हमने कुछ तो गड़बड़ करी है, आर थीटा डैश थीटा इंटू रेडियस, हाँ यहाँ गड़बड़ करी है, देखो यहाँ गड़बड़ करी है। ये हो जाएगा हाफ आर थीटा डैश इंटू आर होता है, हाफ आर थीटा डैश इंटू आर होता है ना। आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है, आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तभी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा, थीटा डैश कहाँ से आ जाएगा, तुम लोग भी यार यही दिक्कत होती है जब आप फॉर्मुला रिवाइज नहीं करते। आप सर को भी नहीं बता पाते कि सर कुछ गलती हो गई है आपसे। अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में दो साइड्स लेते थे ना, दो साइड्स लेते थे ना, एक बेस लेते थे, एक हाइट लेते थे ट्रायंगल का एरिया निकालने में, है ना। तो आर्क में भी दो साइड लेंगे, एक तो ऊपर वाला आर थीटा हो गया, एक ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो हाफ इंटू आर थीटा डैश इंटू आर डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर बनेगा, थीटा डैश नहीं बनेगा, थीटा डैश का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, इसको यहाँ भी करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे भी गलत लिख दिया, तो इसको सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डैश। ठीक है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर थीटा डैश। अब ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, थीटा जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, क्या मैं इसको किसी जमाने में ओमेगा टी लिख रहा था, यस सर। है ना। तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख Yes, सकता हूँ इसको sir. ओमेगा टी, है ना, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो मेरा फाई आ गया, निकालना मुझे इंड्यूस ईएमएफ था, देखो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है क्वेश्चन में, देखो। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम तो बता, ये जल्दी बता दो, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ डी फाई बाय डी टी, DT. है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएट कर दूंगा डी फाई बाई डी टी को, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या ये टी उड़ जाएगा, ये टी उड़ जाएगा, है ना, ये टी उड़ जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं तो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, ये आपका बन गया इंड्यूस ईएमएफ।
ठीक है, रोटेटिंग कॉइल का फॉर्मूला है ये आपका, इसको आप रिमेंबर भी करें, याद भी रखें, और इसको आप नोट भी कर लें। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर कोई करंट पूछ ले तो करंट बता देंगे भाई, ऐसा थोड़ी है हमें करंट निकालना नहीं आता, ई अपॉन आर होता है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 आर कर देंगे, है ना। ये करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इस No, करंट की? sir. डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन कैसे बता रहे थे अभी तक? अरे यार भुलक्कड़ राइट हैंड लोगों, थंब रूल। हाँ क्या हो जाएगी फिर, आंसर बताओ। Right hand thumb rule. रिपीट क्या करना है दक्ष? दक्ष रिपीट क्या करना है ये बताओ पहले। क्वेश्चन रिपीट करना है, ये पूरा क्वेश्चन डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन पूरा पूरा रिपीट करूं? बाप रे, सोया मत करो यार, क्लास में कुछ पार्ट पूछा करो बच्चा, ऐसे पूरा रिपीट तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो देखो, अब देखो पहले ये बताओ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल से क्या आनी चाहिए? अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ, तो कॉइल में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए? अरे आउटसाइड बोलो, में। बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज से आएगी या क्लॉकवाइज से आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा डायरेक्शन। ठीक है, टू अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, टू अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ भाई दक्ष देखो, देखो दोबारा देखो, क्वेश्चन देख लो, सब लोग देख लो। एक हमें कॉइल दी हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो सब लोग, एक क्वेश्चन में कॉइल दी हुई थी जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में थी नहीं। पहले तुमने बोला कि यार एक एक्सिस लो और उस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमा दो, है ना। ये मैग्नेटिक ऐसे कॉइल रखा हुआ है, इस कॉइल को, इस हाथ के मेरे इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ तो, और लेफ्ट साइड नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या करा कि कॉइल को मैंने घुमाना चालू किया, घुमाया घुमाया घुमाया, देखो थोड़ा घूमने पे ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आई, इसमें कुछ करंट इंड्यूस होने लगेगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मेरी कॉइल रोटेट कर रही है। तो मैंने क्या बात करी थी कि रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, बोला था ना। तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होने लगेगी, मैग्नेटिक इसमें इंड्यूस क्या होने लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। राइट, तो जो इंड्यूस होगा करंट या ईएमएफ, वो इस तरह से होना चाहेगा ना कि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो। तो हमें वही निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए था, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा में जो थीटा आएगा वो क्या आता है, बी और ए के बीच में आता है। अब बी अंदर है, और इस कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लेते हैं हमेशा, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लेते हैं। तो वो भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर यानी अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो आगे फ्लक्स आ जाएगा बी ए। अब बी ए में हमने, बी तो हमें पता थी फिक्स है, लेकिन एरिया हमें निकालना था। तो एरिया हमें किसका निकालना था, पूरे कॉइल का नहीं निकालेंगे, जो पोर्शन, जो आपका आर्क है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसी का निकालेंगे। तो उस आर्क का हमने एरिया निकाल लिया। एरिया होता है हाफ इंटू आर थीटा इंटू आर, यानी हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ये होता है आर्क का एरिया। तो आर्क लेंथ हो गई आर थीटा डैश, है ना, यहाँ पे थीटा डैश लिख देते हैं, है ना, और आपका रेडियस हो गया आर। ठीक है, तो आपने क्या किया, हाफ आर स्क्वायर थीटा डैश लिख दिया एरिया। अब इस एरिया को उठा के कहाँ करेंगे, इस एरिया को उठा के कहाँ डाल देंगे, इस फ्लक्स के फॉर्म लेंगे, है ना। इसमें हमने जब डाला तो फिर हमारा आ गया बी आर स्क्वायर थीटा डैश। ठीक है, बी आर स्क्वायर थीटा डैश। अब थीटा डैश को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी में कैसे लिखते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें ओमेगा लाना था, क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ था। ध्यान से समझो मेरी बात, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जब तक कि तुम उसको यूज नहीं करोगे, बात समझ में आ रही है मेरी, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जब तक कि तुम उसको यूज नहीं करोगे तब तक आंसर आपका इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ था, अरे हाँ ना बोलो भाई, क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ था, तो आपको ओमेगा लाना, अपने आंसर में लाना पड़ेगा। तो आपने थीटा डैश को ओमेगा टी लिख दिया, है ना, ओमेगा टी लिखते ही आपने क्या किया, फाई को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के टर्म्स में, है ना। dt टाइम में वो इतना जा रहा था,
थीटा डैश ले रहा था, ओमेगा टी चल रहा था बेसिकली, dt टाइम में ओमेगा टी चल रहा था। तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएट करा तो t आपका गायब हो गया, है ना, बचा क्या, dr² ओमेगा बाय 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है किसी भी रोटेटिंग कॉइल में, टी टाइम पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें। बात समझ में आई अब सबको? आगे चलें। यस सर। ठीक है यार, मोशनल ईएमएफ पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो बहुत पूरा आज का चैप्टर ही इसके ऊपर था। तुम लोग अगर इतने स्लो स्लो समझोगे तो कैसे काम चलेगा यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तुम भी। ठीक है, हाँ भाई, मोशनल ईएमएफ समझते हैं। तो मोशनल ईएमएफ कुछ नहीं है बेसिकली, जो मोशन होता है किसी भी रॉड का या किसी भी कंडक्टर का, उस मोशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये बताना होता है मोशनल ईएमएफ। ये हम कैसे बताएंगे वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक है, इसमें हमने हमारी रॉड रख दी। ठीक है, इस रॉड को हमने क्या किया, कुछ v वेलोसिटी से आगे चला दिया। v वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लगा रखी है हमने अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इसका एक लेंथ वेक्टर ले लिया हमने, लेंथ ले ली इसकी। अब लेंथ वेक्टर इसके अलोंग ही होगा ऑब्वियसली, इस डायरेक्शन में, है ना। तो एक लेंथ वेक्टर ले लिया, इन सब चीजों को हम वेक्टर ही ले रहे हैं, बी को भी वेक्टर ले रहे हैं, बी को भी वेक्टर ले रहे हैं, तो हमने लेंथ का भी एक क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लो या डायरेक्शन वेक्टर। तो ये हमने ले लिया। अच्छा, इसमें सबसे मेन बात क्या है कि जो बी है, जो वी है और जो एल है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देख के बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देख के बताओ क्या सही बोल रहा हूँ क्या। देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, लेंथ वेक्टर जो है आपका एल वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे या हर पॉइंट पे अंदर की डायरेक्शन में है, अंदर, है ना। तो देखो ये तुम्हारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी, है ना, और ये हो गया एरिया, सॉरी लेंथ वेक्टर, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देखो दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ या ना? यस Yes, sir. यस सो गए सर। क्या? जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, खत्म करूं चैप्टर? बोलो 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 बोलो। यस सर नो सर बोल लो यार, इतना तो करो। यस सर। गुड। तो भाई इसको अगर मैं सेल में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसको मैं एक सेल में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसमें सेल में, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस वेलोसिटी से रॉड को चलाओगे आगे, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, है ना, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, है ना, तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी इसमें, है ना। तो इसमें कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, तो ये किसकी तरह एक्ट करने लगता है, ये एक सेल या बैटरी की तरह एक्ट करने लगता है। किसकी तरह एक्ट करने लगता है, सेल या बैटरी की तरह एक्ट करने लगता है। जिसमें कि आप इसको एक कैसे बनाएंगे वो समझाऊंगा, अभी घबराओ मत। ये रॉड एक सेल या बैटरी की तरह एक्ट करने लगेगी, जिसमें कि इसका जो ईएमएफ होता है वो होता है V मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय L। अब ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस का मतलब ये फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो कि ये एक फॉर्मूला है BVL, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, आप जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, कि अगर कोई भी रॉड, कोई भी कंडक्टर अगर v वेलोसिटी से चल रहा है किसी b मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका l वेक्टर लेंथ है या l उसकी लेंथ है उस पर्टिकुलर रॉड की, तो BVL जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। समझ में आई सबको बात? अरे समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हो गया ई। अब एक बात बताओ इस, हाँ क्या बोलो बेटा, कुछ बोल रहा है क्या कोई? No, sir. ठीक है, अगला केस लेते हैं। अगला केस मतलब अब इस पे, इस रॉड पे, इस रॉड पे
सिंस कुछ ईएमएफ आ रहा है तो रॉड कम अमीबा ज्यादा लग रहा है। अरे फिर से अमीबा बन जाएगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन बनाना मुश्किल है पेन टेबलेट। ये अभी ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो इस रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड सिंस लग रही थी कुछ बी, वो तो लग ही रही थी, वो तो हमने बदली ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है इस रॉड में, ठीक है? तो अगर सिंस ये v वेलोसिटी से चल रहा है और इसमें कुछ ईएमएफ आ रहा है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना इसमें, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना फोर्स लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें कुछ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसको हम दे देते हैं डायरेक्शन नीचे की तरफ। क्यों आ रहा है वो बताऊंगा अभी, पर इस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। तो जो फोर्स लग रहा था सिंस बी वी एल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया हुआ है, बता सकता है कोई? अरे कोई चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है, उस पे अगर v जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है और b मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स आता है नहीं आता है? भूल गए हो क्या सब? मैग्नेटिज्म चैप्टर भूल गए पूरा? नहीं याद आ रहा? ई क्यू? बेटा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं ना बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज होता है ना, जो कि v वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है, तो उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स आता है। उसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, अभी फॉर्मूला लिखूंगा तो शायद याद आ जाएगा। Q इंटू वी क्रॉस बी बताया था मैंने, हाँ या ना? अरे याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये E इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा, है ना। अच्छा, बी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, ये देखो, बी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको बता रखा ऑलरेडी मैंने। तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ई वी बी साइन 90, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ईवीबी, कितना हो जाएगा, एफएम मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ई वी बी, ठीक है। और ईवीबी, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, और डायरेक्शन कैसे बता देते मैग्नेटिक फोर्स का, याद आ रहा है कुछ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम्म, पाम रूल, है ना। लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, पाम रूल भी यूज कर सकते हो। देखो पाम रूल में क्या बताया था मैंने, राइट हैंड पाम रूल में क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर को करो, और थंब को किसकी डायरेक्शन में करना था? अरे यार, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ये मैंने बोला था राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो क्या बताया था राइट हैंड पाम रूल में कि मैग्नेटिक फील्ड को कर दो तुम, मतलब फिंगर्स को कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर जा रही है ना, और थंब को किसकी डायरेक्शन में करना था? भूल गए, मैं बताऊं? अरे भूल गए हो क्या, या बता रहे हो? लेफ्ट हैंड रूल नहीं नहीं, राइट हैंड थंब रूल, हाँ हाँ, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन तो राइट साइड मूव कर रहा है। अरे ये देखो वेलोसिटी v डायरेक्शन में ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा क्या? अरे यार, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जाएगा, तो करंट आपका बेसिकली किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो आपका थंब हो जाएगा इधर की तरफ। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस रॉड में, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे लगेगा, ऐसे। यानी कि अंदर की तरफ तो फिंगर्स हो गई, जो कि आपको बता रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब हो गया आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, और पाम आपका नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ आ रहा है? नीचे आ रहा है ना, अरे बोलो।
यस सर। है ना। तो पाम आपका दे देगा आपको किसकी डायरेक्शन, देखो फिंगर्स हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब हो गया पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो आपका पाम आपको बता देगा फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, है ना, जो कि आ रहा है नीचे, देखो नीचे तो बनाया मैंने, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें ये पता चला कि नीचे लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। जब ये रॉड इधर मूव कर रही है ना, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ना इतनी सारी, वो सब क्या बोल रही है कि भाई ओ इलेक्ट्रॉन नीचे जा, नीचे रॉड के नीचे चले जा, नीचे पार्ट में इकट्ठा हो जा। समझ में आ रही बात सबको? अरे यार समझ में आ रही बात सबको? नहीं आ रही? मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा वो हमने निकाल लिया कि नीचे लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके आएगा वो, ठीक है। तो आगे क्या कंडीशन बन जाएगी भाई, आगे क्या कंडीशन बन जाएगी, क्या ये रॉड अगर ऐसे बना दे हम, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं क्या वो सारे नीचे आने लगेंगे? अरे हाँ ना बोलो भाई, नीचे आने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नहीं बोलोगे? ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या इस रॉड में? अरे है तो कंडक्टर ही है ना ये। अगर सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो पोलराइजेशन की वजह से ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर। है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे Yes, एक्यूमुलेट sir. होने लगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता गया, है ना। तो अभी अभी भी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो आए हैं। तो यहाँ पे जो कुछ आधे इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, कुछ थोड़े बहुत छोटू मोटू इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, उन पे अगर हम बात करें तो सिंस यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे आ गई है, तो क्या इसकी वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगी। यही तो पढ़ा था हमने, अगर चार्जेस का Yes, sir. एक्यूमुलेशन होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आने लगती है ना। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इस बेचारे नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ तो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। याद आ रहा है ये? सब भूलने लगे हो? इलेक्ट्रॉन पे लगता था फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पे लगता था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है सबको? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने, भूलो मत, चीजें याद रखो, काम आती है हर बार, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिधर भी आ रही है, और पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अरे बात समझ में आ रही है? कहाँ लगेगा? अरे बोलो यार, रिपीट तो करो कम से कम। चला जाऊं क्या पढ़ा के ऐसे ही जल्दबाजी में? ठीक है, तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं। Sir, अब words लगेगा. भाई जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताओ कि आपको समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है, आइदर केस। ठीक है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आंसर करें, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन तो उसका आंसर करो। ठीक है, मैं भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, 4 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, 5th पढ़ा रहा हूँ।
और तुमसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको है कुछ करियर का अपना बनाना है, जिनको करियर, तुम्हारी तरह यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर आपको नहीं है अपने करियर की चिंता, तो आप कम से कम बता दो मुझे, तो मैं अपनी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा आप लोगों के ऊपर। प्रिंस, आवाज आ रही है मेरी प्रिंस? कंचन, प्रिंस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आंसर क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको आवाज आ रही है तो नहीं पढ़ना है क्या? मन नहीं है? बोल दो। सर पढ़ना है। थके हुए हो तो बोल दो। अगर थके हुए हो तो बोल दो, मैंने कभी डांटा है तुम लोगों को? देखो, जो नए बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है, पर तुम लोग मेरे से बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, मैं तुमको कितने प्यार से पढ़ाता हूँ, कितने समझा के तमीज से, बहुत ट्राई करता हूँ कि तुमको लास्ट तक समझ में आ जाए। उसके बाद भी अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, और फिर मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहा हूँ? मैं जल्दबाजी में पढ़ा के चला जाता हूँ फिर, है ना? लेक्चर ही खत्म करना है तो ठीक है। हाँ भाई, तो क्या होगा विद टाइम? भाई जिसको नोट करना है कर लेना। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विल रीच बॉटम ऑफ द कंडक्टर। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उससे बड़ा जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अब डेवलप होना चालू हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नीचे पुल करता जाएगा, तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना? और एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट, जैसे जैसे मोर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, एंड एज एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना होता है, एक जगह पे इकट्ठा होना होता है। ठीक है, जैसे जैसे मोर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो फॉर नाउ, इनिशियली, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा था, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बट आफ्टर सम टाइम, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगने लगेगा किसी इलेक्ट्रॉन पे। जब इनफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाँ, धीरे धीरे क्या होगा, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो स्टेट को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट, कि भाई इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है एफ एम और एफ ई के। ठीक है, दोनों को बराबर कर दोगे आप। हाँ मुस्कान, बोलो। सर ये दोनों फोर्स इक्वल कैसे होंगे? क्लास में ध्यान दे रहे हो आप? यस सर। तो जब मैंने पूछा तो आपने आंसर क्यों नहीं किया? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर समझ में नहीं आएगा, तो कैसे आगे की चीजें आएगी समझ में? फिर पुरानी चीज समझ में आई है? इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जा रहा है, ये बताओ पहले। मुस्कान, आई एम टॉकिंग टू यू। इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जा रहा है?
बताओ बच्चा, आई वांट टू आंसर सर टू योर क्वेश्चन, उसके सर लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको नीचे ले जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली हमने? राइट हैंड पाम रूल से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ अगर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जा रही है ना, रॉड आगे जा रही है वेलोसिटी v से, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर राइट साइड में जाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में आनी चाहिए, तो थंब को हमने लेफ्ट में ले लिया, तो हमारा पाम नीचे की तरफ शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो आप ये। तो इससे आपका जब फोर्स नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपको इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पुश कर रहा है ना। तो नीचे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पोलराइजेशन की वजह से प्लस ऊपर जाता जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाते जाएंगे रॉड में, जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे, है ना। तो जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एस्टेब्लिश होने लगेगी रॉड में। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ पुल कर रही है, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ ला रहा है ना। तो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इनिशियली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है। मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी वैसी ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो हमने छेड़खानी करी नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो ज्यादा लग रहा है अभी, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे, स्टोर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेगा कि अब मैं भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, है ना। तो एक पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, और जब ये पॉइंट आएगा तब इलेक्ट्रॉन स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, यानी वो सोचेगा अब कहाँ जाऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ये दोनों तो बराबर हो गए। समझ में आ रही है बात मुस्कान? सर ठीक है। तो इस केस में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब कि क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये केस मैंने लिया है जब हमने दोनों मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया है। तो सॉल्व करते हैं यार। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? Fe QE के बराबर होता है क्या? यस और सर। FM कितना होता है? यस सर। QVB, है ना। 90 डिग्री है तो फिर QE भी हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल करना है हमें, तो QE इक्वल्स टू QVB हो जाएगा। दोनों की जगह इलेक्ट्रॉन ले लो तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई आपकी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो आ गई आपकी V × B। अब इसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेट है, स्टेडी स्टेट जो आया है। यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट पे आके इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई है ये, इसकी वजह से क्या आने लगेगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा, है ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। अरे चार्ज पोलराइज हो चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो आई है V × B। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा। क्या फॉर्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस का? E × L होता था क्या? अरे यस बोलो सर। भाई, इसको यस मैं सर। क्रॉस नहीं यस लिखता हूँ ना, सर। तुम क्रॉस प्रोडक्ट समझ लोगे इसको। EL ये होता था, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी आई है फाइनल स्टेट में? V × B, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना फॉर्मूला आ गया हमारा? बोलो। D × V × L। वी बी ये इंटू एल। हाँ, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में उस रॉड को चलाने की वजह से, जो कि V वेलोसिटी से चल रही है, L जिसकी लेंथ है, और B मैग्नेटिक फील्ड में वो एस्टेब्लिश्ड है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका क्या है? बेसिकली इंड्यूस्ड EMF, इसका की फॉर्मूला आ गया है BVL। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखें। ध्यान से देखें कि क्या मैंने यही फॉर्मूला लिखा था क्या स्टार्टिंग में? ये देखो, यस सर। तो हमने डिराइव करा है आपका फॉर्मूला। समझ में आया सबको? यस सर। समझ यस में आया सर। सबको डेरिवेशन? ठीक है, इसके और इजी डेरिवेशंस भी हैं, यस सर। ठीक है, बट ये इसका काफी मतलब मेन डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन है। लेंथ ऑफ रॉड है ये, L लेंथ ऑफ रॉड है।
और v वेलोसिटी है, तुमको पता ही है। अच्छा, अगर आपको सेल, अब ईएमएफ आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो कोई ना कोई सेल बनेगा ये, है ना। तो पॉजिटिव किधर आएगा, रॉड में, और नेगेटिव किधर आएगा, अरे यार एक रॉड है, ठीक है। अगर वो सेल बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो सेल बन जाएगी ना, एक तरह से वो बैटरी बन जाएगी ना। तो उसमें पॉजिटिव किधर आएगा, मतलब करंट किधर फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ करता है ना, तो पॉजिटिव करंट किधर फ्लो करेगा वो कैसे बताएंगे। सो फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, या रॉड लिख रहा हूं मैं इसको, सेल और बैटरी लिख देता हूं, बेसिकली पावर सोर्स की बात हो रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, ये V और जो B है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और जो डायरेक्शन होगा हमारे थंब का, वो क्या दे देगा, पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन दे देगा। बात समझ में आई सबको। Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि इस केस में निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। ये देखो, V किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है ना, और राइट साइड में जा रहा है V, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। तो क्या V क्रॉस B ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है सबको, Yes, sir. है ना। B इधर जा रहा है और B अंदर है, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है Yes, है sir. ना। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लिया है, नेगेटिव नीचे लिया है, यानी कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा ऐसे, ऊपर की तरफ जाएगा करंट, और ऊपर से नीचे आके सर्किट कंप्लीट करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से वापस एंटर कर जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है No, इसमें, sir. पक्का समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको, Yes, sir. ठीक है। इसको Yes, एक sir. फेराडे से लॉ से भी समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से भी समझ लेते हैं इसको जल्दी से। हाँ भाई, तो फेराडे लॉ में हमने क्या किया, फेराडे लॉ में हमने रॉड तो लिया, पर सिंस हमें एक सर्किट बनाना था बेसिकली, और फेराडे लॉ में हमें डी फाई बाई डी टी बताया था। अभी हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझा है, आपको समझ में आ रही है बात, कहीं भी मैंने फ्लक्स चेंज की बात करी क्या, कहीं भी मैंने इंड्यूस ईएमएफ में डी फाई बाई डी टी लिया क्या, अभी पुराने वाले इसमें फॉर्मूले में नहीं लिया ना, No, sir. है ना। तो अब मैं No, फेराडे में sir. जो अभी हमने पढ़ा है उससे मिलूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी रेल्स कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ इमेजिनरी रेल्स कंसिडर कर रहा हूँ, जिसपे कि इस रॉड को चलना है, स्लाइड करना है, ठीक है। रेल्स, रेल्स पता है ना जो वो होती है जिस पर ट्रेन चलती है तुम्हारी, Yes, sir. ठीक है। तो वो मैं ले रहा हूँ, कंडक्टिंग है ये रेल्स, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टिंग रेल्स है, करंट फ्लो हो सकता है इनमें, ठीक है। कंडक्टिंग इमेजिनरी रेल्स है, इमेजिनरी इसलिए क्योंकि एक्चुअल में मैंने लगाई नहीं है, पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ अगर होती तो फिर क्या होता, ठीक है, ताकि सर्किट कंप्लीट रहे। बाद में तुम मुझे बोलोगे ना वरना कि सर ये करंट कैसे फ्लो करा दिया, तो आपने सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने ली है, ठीक है। प्लस में क्या है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया चेंज होने वाला है, जो मुझे निकालना पड़ेगा ना फ्लक्स चेंज के लिए, फ्लक्स चेंज निकालना पड़ेगा, फेराडे की बात कर रहा हूँ तो मैं, है ना। और फ्लक्स के लिए मुझे एरिया में देखना पड़ेगा चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी वो तो मैंने फिक्स कर दी है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इसमें, इसी मैग्नेटिक फील्ड में है अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो मैंने फिक्स कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स कर दी है। तो फ्लक्स चेंज के लिए मुझे एरिया की चेंज की बात करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने बोला कि dt टाइम में, इन टाइम dt, कुछ dt टाइम में, कुछ टाइम के बाद, मतलब ये रॉड आगे चली गई ऐसे, यहाँ पे आगे कुछ इसने एरिया स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया मतलब कुछ एरिया कवर कर लिया, ये रॉड यहाँ पे आ गई, ठीक। तो लेट्स से कि इसने यहाँ से यहाँ तक क्या करा, एक dx डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितनी करी, dx लेंथ आगे चली गई है ना, v वेलोसिटी से तो आगे जा ही रही थी। तो लेट्स से कि dt टाइम में, इन सम dt टाइम, रॉड मूव्स कितना, dx,
ठीक है, तो dx मूव करेगी तो ये जो एरिया बन रहा था रेल के साथ, ध्यान से देखना, कौन से कलर से बनाऊं जो तुमको दिख जाए। ब्लू कलर लेता हूं, ब्लू कलर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, कुछ लाइट कलर लेना पड़ेगा। ये वाला लेते हैं। हाँ भाई, ये दिख रहा है सबको, ये लाइट ब्लू कलर दिख रहा है सबको। Yes, sir. ठीक है, ये कुछ एरिया आ रहा था, ये दिख रहा है रॉड के साथ में, रेल्स के साथ में रॉड जो एरिया बना रही थी। जब dx लेंथ आगे चला जाएगा तो कुछ ये एरिया में चेंज आएगा। अरे हाँ ना Yes, बोलो sir. भाई, है ना। तो लेट्स से कि ये जो चेंज आया है ना, लूप के चेंज आया ना एरिया में, उसको डीए बोल देते हैं, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ऑफ लूप, ये है डीए। ठीक है, डीए चेंज आया एरिया में रॉड के आगे जाने से। किसी ने हैंड रेस किया था क्या? नेटवर्क सर रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू था। बेटा मैंने बोला है कि आप एक रॉड लिए, आपने उनको आपने रेल्स के बीच में लगा दिया। रेल्स कुछ नहीं है, कंडक्टिंग रेल्स है, बेसिकली कंडक्टर है वो, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। वायर समझ लो उसको। ठीक है, ठीक है, रेल्स इसलिए बोला था कि तुम्हारी रॉड स्लाइड कर सके। तुम बाद में वायर बोलूंगा तो बोलोगे ये रॉड कैसे स्लाइड कर रही है ना। तो तुमने क्या किया कि रॉड को आगे मूव करा दिया। तो अभी तो बस ये बात हुई कि v वेलोसिटी से रॉड आगे जा रही है, और जैसे वो v वेलोसिटी से आगे गई तो dx लेंथ उसने कवर कर ली, dx लेंथ आगे चल गई, है ना। और एरिया जो वो बना रही थी, एरिया जो बना रही थी इस पूरे रेल के साथ में, उस एरिया में चेंज आ गया कुछ, है ना, बढ़ गया वो एरिया ऑब्वियसली। तो जो चेंज आया है वो डीए एरिया का चेंज आया, यानी डीए एरिया पहले ए था, अब ए के अलावा डीए और हो गया, है ना, ए प्लस डीए हो गया, जैसे यूं मान लो। तो एरिया में चेंज आ गया डीए। ठीक है, तो डीए की बात कर रहे हैं, तो डीए को निकालना पड़ेगा पहले तो। समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. Yes, है sir. ना, चलो आगे चलते हैं। तो भाई फाई को कैसे लिखते थे हम? बी डॉट ए लिखते थे, बी डॉट ए, है ना। तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो बी ए कॉस थीटा कितना होगा? थीटा क्या होता था? ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या अभी भी जीरो है ये? ध्यान से देखो, ये जो पूरा Yes, sir. वो बन रहा है तुम्हारा, लूप बन रहा है ना, या रॉड भी देख लो तुम, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो तो अभी भी परपेंडिकुलर है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल तो जीरो ही है, राइट। तो ये अभी भी कितना आ रहा है? बी ए ही आ रहा है। अब ई क्या होता था भाई, जल्दी से बता दो। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? डी फाई बाई DT. डी टी। तो फाई की जगह क्या रख देंगे? डी टाइम्स डी ए, है ना, बाई डी टी। ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं हम। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगी, और डी एरिया, है ना, एरिया का डी ए निकाल देंगे बेसिकली। ठीक है, डी ए बाई डी टी ये निकालेंगे। अच्छा, एरिया जो डी ए था, जो चेंज आया एरिया में, क्या ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा? अरे लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा ना 2D सरफेस में तो, Yes, sir. ना रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ कितनी थी इसकी? एल थी क्या? और ये विड्थ जो कवर करी इसने वो डीएक्स कवर करी क्या? तो ये एल डीएक्स हो गया ना डीए तो, Yes, sir. है ना। तो इस एरिया की जगह रख दो बी इंटू डी टाइम्स एल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डीटी टाइम में डीएक्स चला, डीटी टाइम में डीएक्स चला, तो यही तो उसकी वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था यार, भूल गए ना तुम लोग? डीएक्स बाई डी टी होता था ना। अरे वेलोसिटी का Yes, फॉर्मूला sir. क्या Yes, होता sir. था, है ना। तो ये dx बाई डी टी, एल भी लेंथ कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ तो चेंज करी नहीं है आपने, तो रॉड की लेंथ आप बाहर ले लो, b इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपका कितना हो गया? b l d। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, है ना, sir. आ गया ना। सेकंड मेथड से भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो बी एल बी होता है। अगेन इसको सेल बना देंगे, सेल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अभी भी वही है। यानी कि करंट जो फ्लो करेगा वो यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे कहीं पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर से करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। रॉड में कैसे जाएगा करंट? ऐसे ऐसे जाएगा, रेल में जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे चल जाएगा। ठीक है भाई, डाउट है किसी को? राइट एंड थंब रूल से निकाला हमने करंट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन, है ना, राइट एंड थंब रूल। ठीक है, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। बताओ यार, डाउट है क्या किसी को? No, sir. पक्की बात? No, sir. पक्की बात, डाउट नहीं है?
No, आगे चले, sir. आगे चले, ठीक है यार आगे चलते हैं। नो सर क्यों बोल रहे हो आगे चलने पे? 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा, 5 मिनट तो कर सकते हैं ना एक्सटेंड, Yes, sir. Okay, sir. ना? Yes, sir. 5 मिनट, Yes, 5 मिनट, बस sir. 5 मिनट। ठीक है रुक जाओ यार, अभी एक चीज बच रही है, उसको फिर अब क्या अगली क्लास में है ना फिर दिक्कत आएगी आपको समझने में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो अभी मत करना सॉल्व, उसको होमवर्क दे देंगे, कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क कर लेना। कुछ नहीं है, एक सर्किट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें एक रॉड दी हुई है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो रॉड दी हुई है आपको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है ये बेसिकली, और कुछ नहीं है, इसको 10 ओम बोल देते हैं, 10 ओम। ठीक है, और ये जो रॉड दी हुई है इसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं भाई, अंदर की तरफ लग रही है मैग्नेटिक, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देते हैं, सॉरी 0.5 टेस्ला। ठीक है, तो तुमको बोल रहा है ये कि फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर, ये है क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर आप कर दोगे, है ना? अब तो अब ईएमएफ निकालना आ गया आप लोगों को, अभी नहीं करना है, बाद में करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है। अभी एक केस डिस्कस करते हैं, तो भाई जनरलाइज केस डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है वो एक स्पेशल केस था, बीबीएल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, रटना उसको, पर रट के मत बैठ जाना, मतलब कि इस चीज को मत सोच लेना कि भाई जनरलाइज केस है, क्यों? क्योंकि अभी अब तक हम जो थीटा ले रहे थे वो हम ले रहे थे 0 डिग्री बार बार ना, जो थीटा ले रहे थे रॉड का, बेसिकली रॉड का जो थीटा ले रहे थे वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि भाई हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा रॉड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रही है तो रॉड ऐसे रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे थे, बी वी एल को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बी बी और एल जो है आपके, दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरलाइज चीज है, क्वेश्चन इन पे ही आएगा, नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि अगर आप रॉड बनाओगे, ठीक है, तो ये जो रॉड है आपकी, इसकी अगर लेट से वेलोसिटी हम इधर दे रहे हैं, पीछे की तरफ जा रही है जैसे किसी एंगल पे, तो ये वेलोसिटी का जो एंगल है एल लेंथ के साथ में वो थीटा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जा रही, मैग्नेटिक फील्ड अब राइट साइड में जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इस केस में हम वही एल वेक्टर हो गया इसका एल, राइट से लिख देते हैं, एल वेक्टर हो गया आपका, है ना, तो बी वी एल जो है आपका वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है अब, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही जिस तरह से हमने डिराइव किया था वो निकालेंगे इन स्टेडी स्टेट, यानी कि वही जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का मतलब नीचे जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पे, पर अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक टाइम पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हम फंडा यूज कर रहे हैं फिर से, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। जब इसको हम फंडे को यूज करेंगे, बेसिकली इस केस को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, एफ ई इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एम, ठीक है। अब हम डायरेक्शन से हमें मैटर कर रहा है क्योंकि अब हमने एंगल कर दिया है, माइनस क्यों बोला मैंने, माइनस मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो था उस पे ऊपर की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था एफ एम, तो सिंस अब एंगल वगैरह का केस बन रहा है, आपको डायरेक्शंस भी लेनी पड़ेंगी, तो एफ एम और एफ ई अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब हम मैं इनका डायरेक्शन के साथ में वैल्यू लिखूंगा, मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा केवल, तो ये आ जाएगा एफ ई इक्वल्स टू माइनस एफ एम या एफ एम इक्वल्स टू माइनस एफ ई, बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इसके मैं वैल्यू रख देता हूँ, ई इंटू ई एफ ई हो जाएगा, और एफ एम की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस क्यू वी बी, है ना, या माइनस ई वी क्रॉस बी, ई से तो ई कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल है वो कितनी बन जाएगी, माइनस टाइम्स बी क्रॉस बी, समझ में आई बात सबको? ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेडी स्टेट, वही फिर से, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? इसके बाद हम क्या करते थे भाई, सेकंड नंबर पे हम क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे,
कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई डॉट डीएल होता है। किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला? किसी को याद आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है किसी ने? माइनस ई डॉट डीएल होता था फॉर्मूला, Yes, ठीक है, sir. डीवी का। ठीक है, ये फॉर्मूला माइनस ई डॉट डीएल होता था। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा भाई? डीवी इक्वल्स टू वी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ये वाला माइनस था आगे यहाँ पे, ये वाला, है ना, और ये वाला माइनस था। डीवी का फॉर्मूला ही माइनस ई डॉट डीएल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो भी बन रहा होता है उसके नेगेटिव मतलब बेसिकली डायरेक्शन में पोटेंशियल का जो चेंज आ रहा होता है वो वैसे निकालते हैं हम। ई डॉट डीएल जो हम लिखते हैं वो माइनस साइन के साथ ही लिखते हैं। ठीक है, तो वी क्रॉस बी बचेगा, ये वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, डॉट प्रोडक्ट है, भूलो मत। ठीक है, यहाँ पे डॉट होता है, ई डॉट डीएल होता है, ये भूलना मत। ठीक है, तो ये बन गया आपका डीवी। अच्छा, अब क्या करें? डीवी का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो केवल डीवी से तो काम चलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा सा पोटेंशियल चेंज है। तो हमें क्या करने का पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा, पी से क्यू। जैसे पी यहाँ था, क्यू यहाँ था, तो पूरा इंटीग्रेट कर दो इसको ना, ऐसे इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो डीएल वेक्टर ही तो इंटीग्रेट होगा। अरे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो क्या? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? नहीं हो रही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू पी क्रॉस पी, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? डॉट एल, है ना, डीएल को पूरे लेंथ पे इंटीग्रेट कर दिया तुमने। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया, वी क्रॉस बी डॉट एल। अब ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको भूलना मत। ठीक है, अगर इसको भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी लाइफ में बहुत। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, ये आपका इंड्यूस ईएफ का ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा, वी क्रॉस बी डॉट एल। डॉट को बड़ा बना दो भाई, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी सब स्पेशलाइज केस है। समझ में आ रही सबको? वी क्रॉस बी में बी बी साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो जा रहा था इस स्पेशल केस में जो पहले पढ़ के आए बीवीएल वाला, है ना, क्योंकि उसमें बी और वी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थीटा डाल दिया तुमने बीच में, तो यहाँ पे वी बी साइन थीटा में थीटा जीरो नहीं हो रहा है। बात समझ में आई सबको? Yes, अरे sir. हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो काफी टाइम हो गया है, तो अब स्पेशल केसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस में हम क्या ले लेंगे? एक तरह से बेसिकली आप इसको सॉल्व कर देना, मैं आपके लिए, हाँ इसको आप सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो आराम से। लेट्स से कि वी क्रॉस बी पैरेलल हो जाए लेंथ की, ये हो गया पहला केस, ये बनाना। उसके बाद सेकंड बनाना, लेट्स से कि अगर आपका वी पैरेलल हो जाए बी, ठीक है, वी पैरेलल हो जाए बी के, तो वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक तो ये बन जाएगा। एक और केस इसमें बन सकता है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लेट से बी पैरेलल हो जाए लेंथ के, तो बेसिकली सबको एक एक बार पैरेलल करके देख रहे हैं हम, है ना। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? बी पैरेलल हो जाएगा लेंथ के। इन सारे केसेस में इसमें तो क्या हो जाएगा भाई? जब बी क्रॉस बी पैरेलल हो जाएगा लेंथ के, तो आपका जो ई आएगा वो तो पूरा बीवीएल आ जाएगा। ठीक है, पूरा बीवीएल आ जाएगा, क्योंकि वी क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है? वी क्रॉस बी ऐसे ऊपर ही तो आता है, और लेंथ का देखो, लेंथ वेक्टर भी ऊपर आ रहा था, बताया था ना स्टार्टिंग में, लेंथ भी ऊपर है और वी क्रॉस बी भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल? जीरो हो गया। तो कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो ई क्या हो जाएगा? बीवीएल, पूरा बीवीएल हो गया। बात समझ में आई? और बी और बी के बीच में तो थीटा 90 डिग्री था ही सही। सेकंड केस में जब बी पैरेलल हो जाएगा बी के, तो अब ई हो जाएगा आपका जीरो। जीरो कैसे हुआ? क्योंकि अब बी और बी के बीच में जो एंगल था वो जीरो हो गया है, तो वी क्रॉस बी ही जीरो हो जाएगा, तो पूरा ई जीरो हो जाएगा। इसकी सेम चीज ये हो जाएगी इसके केस में। थर्ड के केस में भी क्या हो जाएगा भाई? ई, इस केस में भी ई जीरो हो जाएगा, और इस केस में भी ई जीरो हो जाएगा। करके देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का गेम है बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके, जो होमवर्क दिया हुआ है ये एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन घर पे कर लो। ठीक है, बाकी जो एक आध क्वेश्चन बचे हैं वो मैं ले लूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है भाई? मोशनल ईएमएफ, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ट्यूसडे तक आपको डीपीवी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका टेस्ट हो रहा है इस बार तो आप उसकी प्रिपरेशन करें। आई होप कि आप अच्छा करेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।
चलो बाय बाय एवरीवन। Yes, sir.